जय श्री महाकाल, जय मां मसानी मेलडी सभी को। मसानी मेलडी तंत्र चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए रहमान परी की साधना लेके हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा काम में था, बिजी था, साधकों को गुरु दीक्षा वगैरह का सब कुछ काम चल रहा था। ठीक है, और अभी उज्जैन की भी तैयारी है, 13 तारीख को निकलने वाला हूँ मैं उज्जैन। तो किसी को भी अगर मसानी मेलडी की चौकी, मसानी मेलडी का रक्षा मंत्र, ठीक है सॉरी, मसानी मेलडी का रक्षा कवच, 84 खाते की डिब्बी या फिर कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र या फिर कोई भी डिब्बी वगैरह कुछ भी बनाने का काम हो तो वो मुझे बता देना, मैं उसको ठीक है सिद्ध करके उज्जैन से ही बना के लाऊंगा। उज्जैन जाने वाला हूँ, तो कोई भी कार्य हो तो ठीक है मुझे बोल देना। 13 तारीख को मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पे रुकने वाला हूँ, उसके बाद आने वाला हूँ। तो आज मैं आपके लिए सभी के लिए एक बहुत ही गुप्त साधना, ज़बरदस्त साधना लेके हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने देना चाहा लेकिन मैं आपको नहीं दे सका हूँ, तो आज मैं आपको वो देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी साधक इस साधना को कर सकते हैं, नए पुराने। ठीक है, गुरु दीक्षा ली हुई है, नहीं ली हुई है, फिर भी कर सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है। ठीक है, और इस साधना का विधि विधान अगर मैंने दिया उस तरीके से अगर प्रॉपरली किया तो 1,01% की गारंटी है कि रहमान परी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी ही होगी, और आपको सिद्ध रहमान परी आपके सामने होगी ही होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष होगी, सिद्ध होगी। ऐसा नहीं है कि साधना कर ली, कोई भी अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा तभी होता है जब आपने मेरे बताए हुए विधि विधान से उलट पुलट करके अलग से किया हो। ठीक है, बाकी मैं चैलेंज मार के कहता हूँ कि मेरी दी हुई साधना अगर सफल नहीं होती है, सिद्ध नहीं होती है, तो मैं 1,01% की गारंटी देता हूँ कि चैनल बंद करके चला जाऊँगा यहाँ से, बोरिया बिस्तर बांध के। ठीक है, मैं देता हूँ तो खुले चैलेंज से, कोई भी साधना देता हूँ तो खुली चैलेंज से देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं रहमान परी की साधना आपको आज देने वाला हूँ। बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद। ठीक है, जिससे करने के बाद साधक अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकता है। ठीक है, लेकिन लोभ, ठीक है, अच्छा नहीं है। लोभ के लिए कर रहे हो, अगर लालच बुरी बला है, कोई भी चीज़ की लालच के लिए कर रहे हो, कोई भी पैसा वगैरह, धन वगैरह, फिर कुछ भी चीज़ के लिए, ठीक है, कि परी को आप सिद्ध करना चाहते हो, ठीक है, तो ये परी सिद्ध नहीं होगी, इसकी भी गारंटी है मेरी। और अगर निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, ठीक है, बिना फल के मेहनत करे जा रहे हो, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो निस्वार्थ भाव से करे इस साधना को, कोई भी लोभ लालच, बिना लालच के। ठीक है, तो ये जरूर परिसिद्ध होगी, ये मेरा 1,00,000% की गारंटी के साथ चैलेंज है। ठीक है, तो रहमान परी कार्य क्या क्या करती है वो बता देता हूँ मैं आप सभी को। पहले तो लाइफ टाइम इसको वचन में लिया जाता है, तो लाइफ टाइम साधक के साथ रहती है ये परी। दूसरे को नहीं दिखती है ये परी, साधक को दिखती है। ठीक है, साधक इसको 3 प्रकार से इसको सिद्ध कर सकता है। पहले तो माँ, बहन और पत्नी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये साधक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से सिद्ध करना चाहता है। ठीक है, अगर दूसरी पत्नी है तो उसे पत्नी के रूप में ना ही स्वीकार करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी पत्नी के साथ संभोग या फिर संबंध बनाने नहीं देगी ये परी दूसरी पत्नी के साथ। ठीक है, नहीं है तो फिर सोच सकते हैं आप। तो ये वशीकरण में पावरफुल चलने वाली शक्ति है। कोई भी चीज़ मंगवाओ तो ये सक्षम रहती है। ठीक है, सामने वाले का कुछ मन पढ़ के आपको बता देती है, और किसी भी जगह इसको गुप्त जानकारी लेने के लिए भेजो तो ये ला के आपको देती है, आपके कान में आके बोलती है। ठीक है, आपको दिखाई देती है ये परी प्रत्यक्ष। लेकिन ध्यान रखना कि आजू बाजू वाले सब किसी को भी नहीं दिखेगी, आपको अकेले को ही दिखेगी ये परी, और वो भी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपके पास ही दिखी रहेगी आपको। ठीक है, इसका लिमिट होता है। तो ये परी कोई भी कार्य करती है, सक्षम रहती है। ठीक है, और इस परी को कोई भी बंदिश नहीं बना सकता, कोई भी इसे बांध नहीं सकता, क्योंकि ये परी है। ठीक है, तो इस परी को सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत रहेगी। ठीक है, और ये परी ये जमीन के कागजात वगैरह में सब कुछ में प्रॉपरली बहुत पावरफुल चलती है। ठीक है, केस वगैरह का फाइल हो गया। ठीक है,
वशीकरण का हो गया, किसी की लव प्रॉब्लम हो गई, लव में अगर कोई भी बहन के रूप में स्वीकार करता है और लव सामने वाली लड़की अपने को मान नहीं रही है, तो उसका परिवार आपके मैरिज के लिए नहीं मान रहा, तो उसके ऊपर अगर इस परी का तंत्र कर दिया, ठीक है ना, तो उस परिवार को पूरा वशीकरण में सम्मोहित आपके तरफ आपको, ठीक है, वो जो उसकी फैमिली को है उसको वश में करा के आपके तरफ आकर्षित करेगी, वो आपके वश में कराएगी, वो आपके लिए वश में करके लाएगी, ठीक है। ये परी इतनी पावरफुल है ये परी, और इस परी को कोई भी कार्य दो तो कोई भी कार्य करती है, ठीक है। बाकी पत्नी के रूप में इसे अगर आप स्वीकार करते हो, ठीक है, तो संभोग वगैरह का सब कुछ जो होगा वो आप सब कर सकते हो, उसे खुश रखने के लिए, ठीक है, कर सकते हो। वो जो मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा पत्नी के रूप में, आप अगर उसे करोगे स्वीकार तो, ठीक है। और माँ बहन के रूप में करोगे तो उसको पूजना पड़ेगा, ठीक है, आपको वगैरह सब कुछ नीति नियम के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, माँ बहन के रूप में अगर उसे स्वीकार करोगे तो। बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्नी के रूप में अगर स्वीकार करते हो, आप सिद्ध करते हो उसे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरी पत्नी अगर होगी तो आप इसे नहीं कर सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। परी को पत्नी बना रहे हो तो फिर वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये परी सिद्ध करने के लिए सामग्री वगैरह क्या क्या रहेगा, कितने दिनों में सिद्ध होगा, ठीक है। तो इस परी को सिद्ध करने के लिए तो ये परी का जो विधान है, ठीक है, ये 11 दिन का विधान है। इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, लाल कपड़ा लगेगा, सुगंधित इत्र मजबूआ 96 लगेगा, मिठाई लगेगी, गुलाब के फूल, मीठा पान, ठीक है, एक नारियल, बस इतनी चीज़ें लगेगी। 11 दिन का संकल्प लेके के रविवार के दिन या तो फिर मंगलवार के दिन इस साधना को आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी की रजा लेके, अपने घर के पितरों की रजा लेके, उनकी पूजा वगैरह करके, ठीक है, इस साधना को शुरू करें। रात को 12 बजे के बाद साधना में बैठे, घर पे ही करनी है, कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ घर के करनी है साधना ही, ठीक है। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है, लाल कपड़ा अपने आपने आगे बिछा देना है, दीपक वगैरह जला देना है, अगरबत्ती वगैरह धूप वगैरह जला देना, नॉर्मल पूजा, ठीक है। और हाथ में कुमकुम, थोड़ा सा चावल और कुमकुम, ठीक है, या तो फिर हाथ में पानी लेके संपर्क लेना है, संकल्प, ठीक है। महादेव को साक्षी में रख के, महादेव को गुरु में रख के, या तो फिर अपना कोई भी गुरु आपने बनाया हुआ है तो उस गुरु को साक्षी मान के, ठीक है, संकल्प लेना है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ये 11 दिन का अनुष्ठान है, तो मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त करवाए, ठीक है। गणेश जी का नाम लेके आह्वान करके, ठीक है, इसको धरती पे छोड़ देना है, जमीन के ऊपर, ठीक है। संकल्प ले लिया, अब उसके बाद साधना शुरू करनी है आपको। लाल कपड़े के ऊपर सब सामग्री रख देनी है, ठीक है, सब कुछ। गुलाब के फूल पांचों पहले लाइन, एक लाइन के, ठीक है, जितने भी लाए उतने कपड़े के ऊपर बिछा देने, ठीक है, लाइन से। और अपने आजू बाजू जो है वो 96 जो मजबूआ है उसको छिड़क देना है, अपने ऊपर भी छिड़क देना है, दीपक के ऊपर छिड़क देना है, कपड़े के ऊपर छिड़क देना है, ठीक है। मिठाई रख देनी है दीपक के आगे, मीठा पान रख देना दीपक के आगे, और नारियल रख देना दीपक के आगे, ठीक है। फिर क्या करना है कि नारियल जो है वो आपको घर के बाहर जाके फोड़ देना है, फोड़ने के बाद उसको घर के बाहर ही छोड़ना है, छोड़ने के बाद आपको वहीं पे आके सब बैठ जाना है। और माला इसमें आप रुद्राक्ष की, अब तो फिर सपट्टे की माला ले सकते हो, ठीक है। माला अगर बाजार से लाए हुए तो उसे शुद्ध जरूर करना, गंगा जल या तो फिर पंचामृत से स्नान जरूर करवाना, या फिर देसी गाय का घी जो लगा देगा, ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगी माला, जागृत हो जाएगी मतलब, ठीक है। अब उसके बाद आपको मंत्र जाप करना शुरू कर देना है 11 दिन तक, हर रोज आपको एक ही टाइम, रात को एक ही टाइम, ठीक है, दीपक वगैरह जला के जो सामग्री जो रखी है सब वहीं पे रखनी है, सिर्फ गुलाब के फूल हर रोज लाने हैं 11 दिन तक, ठीक है। और आपको हर रोज 2-2 माला करनी है, 2 माला, ठीक है। इस मंत्र की जो मैं मंत्र बताऊंगा, मंत्र, ठीक है, छोटा है, साबर मंत्र नहीं है परी का, ठीक है। परी का मंत्र बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। तो आसानी से आप 2 माला करोगे, ठीक है। और 11 दिन के अंदर जो भी अनुभव होते हैं परी के, किसी को भी बताने नहीं, ठीक है, किसी को, मतलब किसी को भी नहीं बताने हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। 11 दिन के अंदर आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही, ठीक है, पावरफुल अनुभव आपको होंगे। इसमें कोई भी डरावना अनुभव नहीं होगा, ठीक है।
परी आपको दिखेगी, स्वप्न में भी आ सकती है साधना के अंदर दौरान, ठीक है। और आपको साधना के मंत्र जाप करते हुए मुख के समक्ष प्रत्यक्ष भी आ सकती है परी, ठीक है। ये आपकी साधना, आपकी भक्ति भाव के ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी गारंटी 1,00,000% की ये है कि मेरे बताए हुए मंत्र और मेरे बताए हुए विधि विधान के साथ जो मैंने बताया प्रॉपर्ली उसी तरीके से करता है तो 1,01% की गारंटी कि परी उसके सामने आती ही आती है, ठीक है। कौन से वस्त्र में आएगी, किस रूप में आएगी, वो आपको दिखेगी, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि इस रूप में आएगी ये वस्त्र, ठीक है। आप खुद से करोगे, खुद से देखोगे, ठीक है, तभी यकीन मानोगे, ठीक है। तो कोई भी इस साधना को अगर नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने ट्रांसफ़र की सेवा रखी हुई है, ट्रांसफ़र की सुविधा, ठीक है। तो इससे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र का प्रोसेस 1 दिन का रहेगा, ठीक है। जिसको भी ज़रूरत है, मतलब कि इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत है इस परी की, कोई भी कार्य निकलवाना है, कोई भी, ठीक है, तो इसे ट्रांसफ़र ले सकते हो आप। ट्रांसफ़र लेने के बाद 1 दिन का प्रोसेस रहता है, ठीक है। आपको रात को बिठाया जाता है, उसके बाद प्रॉपर्ली आपके सामने परी को खड़ा किया जाता है, ठीक है। आपको वचनों में लिया जाता है उस परी को, आपको सामने खड़ा होके, ठीक है। और फिर आप उसे 1 घंटे के अंदर ही उसे काम में ले सकते हो परी को। जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस का जो फीस है वो करना पड़ता है आपको, आपका फ़ोटो, नाम, ठीक है, माँ बाप का नाम, बस इतना ही करना पड़ता है आपको। और आपको कुछ सामग्री गुप्त बताई जाती है, वो लेके बैठनी है सिर्फ, ठीक है। बाकी 11 दिन के अंदर जो भी साधना करते हैं वो लोग के सामने परी प्रत्यक्ष होगी होगी, ठीक है। लास्टवें दिन क्या करना है कि जब परी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो जाए, ठीक है, वो हिलेगी नहीं, तो आपको बोलेगी कि मुझे क्यों बुलाया है, बोल मुझे क्यों बुलाया है। तो आपको बोलना है, आपको जिस रूप में भी स्वीकार करनी है उस रूप में बोलना है कि मैं तुझे माँ के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में या पत्नी के स्वरूप में आपको स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, आपको रखना चाहता हूँ लाइफ टाइम के लिए, या तो फिर इतने टाइम के लिए टाइम दे देना है, ठीक है। टाइम देने में गलती मत करना कभी भी, ठीक, वरना पछताओगे, ठीक है। तो ये टाइम और ये वचन के अंदर ले लेना है आपको, ठीक है। जब भी मैं बोलाऊंगा वो सबको वचन तो आपको सबको पता ही है, ठीक है ना। उस वचनों में ले लेना है परी को, ठीक है। परी आपके पास गायब हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। फिर जब भी बुलाना, जब भी किसी भी रूप में आपको तो आपको बुलाना है, वो बुला सकते हो आप, ठीक है। पत्नी के रूप में करते हो तो संभोग ज़्यादा करोगे तो बहुत ही परी को, अगर जितना आप खुश रहोगे उतना परी आपका जीवन बदलने में है, ठीक है। आपका धन प्राप्ति, ठीक है, पैसा वगैरह सब कुछ में परी आपको पूरा हेल्प करेगी, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी दुश्मनों से छुटकारा, ठीक है। तो ये थी रहमान परी की साधना, ठीक है। तो करो मेरे साधक भाइयों इसको, पूरे नए कोई भी साधक कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब रिस्क वाला कोई भी कार्य नहीं है इसमें, ठीक है। कर सकते हो, आराम से करो घर पे, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अच्छे से अच्छा अनुभव होगा इसका, ठीक है। तो चलो चाहते मतलब मिल जाए। जय श्री महाकाल, जय ओम सभी को।